नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक उपाध्याय एक बार फिर आपके बीच हूँ। जैसा कि आपने टाइटल लिया होगा, थंबनेल देख लिया होगा, मैं आज बात करने जा रहा हूँ वॉर रूम। चुनाव का सबसे खतरनाक एरिया, चुनाव का सबसे खतरनाक एपिसेंटर जो होता है वो वॉर रूम होता है। वॉर रूम वो चीज़ है जहाँ पर चुनाव को जिताया जाता है। वॉर रूम वो चीज़ है जहाँ से रणनीतियाँ बनाई जाती हैं और जहाँ पे रणनीतियों को ख़त्म किया जाता है। वॉर रूम वो चीज़ है जहाँ से चुनाव को किस दिशा में लेना है वो तय किया जाता है। और वॉर रूम वो चीज़ है जहाँ से तैयार किया जाता है कि दुश्मन के परखच्चे कैसे उड़ाने हैं। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है, जो चुनाव है उसको मैं एक युद्ध की संज्ञा देता हूँ। एक बार आचार्य चाणक्य से पूछा गया कि आचार्य जी, बात करें युद्ध और राजनीति में क्या अंतर है। तो आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जो रक्तपात के साथ लड़ाई की जाए वो युद्ध होता है, और जहाँ पर बिना रक्तपात, बिना खून बहे युद्ध लड़ा जाए वो राजनीति होती है। तो राजनीति भी एक युद्ध है। आप चुनाव के मैदान में आ गए और बिना वॉर रूम बनाए आ गए तो आप चुनाव हारेंगे। वॉर रूम वो चीज़ है जहाँ पे रणनीतिकार बैठते हैं, जहाँ पे ऐसे लोग बैठते हैं जिन्होंने अब से पहले कई बार चुनाव जिताए हैं। ऐसे लोगों को अपनी कमान, चुनाव की कमान सौंपी जाती है जिनको चुनाव जिताने का एक्सपीरियंस है, जो चतुर बुद्धि हैं, जो तीव्र बुद्धि हैं, जो बुद्धिजीवी हैं। उन लोगों को वॉर रूम बनाने की जिम्मेदारी दी जाती है। बहुत लोग सोचते हैं कि जो नई नई राजनीति में आए हैं या बार बार चुनाव हार जाते हैं, काफ़ी समय से चुनाव लड़ रहे हैं, पैसा भी बहुत खर्च करते हैं लेकिन चुनाव हार जाते हैं, तो उनके हारने का कारण रणनीति है, मैनेजमेंट है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि चुनाव जो है वो मैनेजमेंट जिताता है। यदि आपका मैनेजमेंट खराब है तो आप चुनाव जरूर हारेंगे। मैं जैसा बताता हूं कि 17 प्रकार की टीमें होती हैं जो चुनाव में लगाई जाती हैं और वो टीमें चुनाव को जिताती हैं। उन 17 टीमों के ऊपर एक वॉर रूम तैयार किया जाता है। आप वॉर रूम कहीं भी बना सकते हैं। एक बड़े से हॉल में एक बड़ा सा रूम है आपके पास, वहाँ बन जाता है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारी जगह चाहिए। वहाँ पे टीमें हैं, उनको उनके लिए जगह चाहिए बैठने की, वो अपना काम करेंगी। आप पे रणनीतियाँ जो हैं वो वॉर रूम से तैयार की जाएंगी और आपको चुनाव जिताया जाएगा। वॉर रूम का जो कंसेप्ट है वो ऐसा नहीं है कि वो नया कंसेप्ट है। मैं आज आपको बताता हूँ कि इस धरती पर जितने भी युद्ध लड़े गए वो वॉर रूम के साथ लड़े गए। मैं महाभारत का जिक्र करना चाहूँगा कि आप सोचते होंगे कि महाभारत में दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने आ गई और अचानक से युद्ध शुरू हो गया। ऐसा नहीं है। दोनों खेमों के पास अपने अपने युद्ध लड़ने के लिए वॉर रूम थे। पांडवों के पास भी था, कौरवों के पास भी था, लेकिन पांडवों के पास एक अच्छा वॉर रूम था, एक अच्छा मैनेजमेंट था, और उस वॉर रूम को जो चला रहे थे वो एक्सपीरियंस लोग थे, जिनको युद्ध लड़ाने का एक्सपीरियंस था, जिनको युद्ध जिताने का एक्सपीरियंस था, और एक बुद्धिजीवी वर्ग उनके पास था। जैसा कि आपको पता है, महाभारत में अचानक से युधिष्ठिर के द्वारा एक मैसेज छोड़ा जाता है कि अश्वत्थामा मारा गया। जब महाभारत के युद्ध में देखा गया कि जो द्रोणाचार्य हैं वो पांडवों के ऊपर भारी पड़ रहे हैं, तो एक रणनीति तैयार की गई कि कल सुबह एक मैसेज छोड़ा जाएगा कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा नामक उनका पुत्र था, तो उन्हें ऐसा लगा कि तुम्हारा पुत्र मर गया, और वो पुत्र वियोग में जो है अपने धनुष बाण छोड़ देते हैं
और उसी का अवसर पाकर जो है उनकी जो है हत्या कर दी जाती है। और जो चुनाव युद्ध का जो रुख है वो एकदम से पलट जाता है और वो पांडवों के खेमे में आ जाता है। तो इसी प्रकार वॉर रूम जो है वो महाभारत में काम कर रहा था। जो रणनीतिकार थे वो अपना वहां से काम कर रहे थे और युद्ध पर बारीकी से नजर बनाए हुए थे और कब कौन सी रणनीति का प्रयोग करना है वो प्रयोग कर रहे थे, कब रणनीति को बदलना है वो उसका प्रयोग कर रहे थे। और नतीजा आपको पता है कि पांडव जो हैं वो युद्ध में विजयी हुए। एक एग्जाम्पल और मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। आपने नाम सुना होगा मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी बार बार भारत पर आक्रमण कर रहा था। उस समय पृथ्वीराज चौहान यहाँ के शासक थे और बार बार वो अपना जो युद्ध है वो हार जाते थे, क्योंकि उनके पास कोई मैनेजमेंट नहीं था, कोई वॉर रूम नहीं था। इसी बीच उनको एक नया भीरा, एक मैं कहता हूँ चतुर बुद्धि और तीव्र बुद्धि व्यक्ति मिलता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसके नाम के पीछे ही अर्थ छिपा हुआ है, यानी कि चतुरों का जो बादशाह है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। यानी कि इतना चतुर बुद्धि था कि उसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक रखा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक जब मोहम्मद गौरी को मिला तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बोला ठीक है, आपका वॉर रूम हम तैयार करेंगे, आपके जो सेनापति है वो मैं बनूंगा और जैसा रणनीति मैं बनाऊंगा उसी तरीके से आपका जो युद्ध है वो लड़ा जाएगा। नतीजा आपको पता है, मोहम्मद गौरी जो है वो युद्ध जीता और वही रणनीतिकार आगे चलकर हिंदुस्तान पे राज भी किया उसने और सल्तनत काल की स्थापना की, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कहने का मतलब ये है कि रणनीतिकार आपके पास होना चाहिए और वो रूम आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास युद्ध रूम नहीं है तो आपके चांस बहुत ही कम हैं चुनाव जीतने के। आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं कि अरे उसकी तो कोई लहर ही नहीं थी, वो हवा नहीं थी, और जब नतीजे आते हैं वो चुनाव जीत जाता है कि ये कैसे हो गया, ये चुनाव कैसे जीत गया, इसकी तो लहर नहीं थी। तो कहीं ना कहीं उसका मैनेजमेंट ठीक था, उसके पास एक वॉर रूम था, रणनीतिकार थे जो अंदर ही अंदर छिपा प्रचार जिसको कहते हैं, शैडो कैंपिंग राजनीति में कहा जाता है, छिपा प्रचार किया जा रहा था। एक छिपा प्रचार की भी एक टीम होती है, 17 टीमें, जो मैं बार बार बताता हूँ, 17 टीमें होती हैं चुनाव जीतने के लिए और चुनाव जीत ले जाता है। सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई ये चुनाव कैसे जीत गया। तो वो वॉर रूम की वजह से, जहां से रणनीतियां बनाएंगे, वो चुनाव जीत गया। बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं वॉर रूम का प्रयोग कर रही हैं। जो नए नए नेता आते हैं, छोटे नेता आते हैं, उनको वॉर रूम का नहीं पता होता है, आपको आश्चर्य होगा जानकर। जो पुराने नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनको वॉर रूम का पता होता है। हर पार्टी अपना वॉर रूम बनाती है। एक पार्टी का मैं बताऊं आपको, बाकी पार्टियां तो सोचती हैं कि ऐसे ही काम चल जाएगा, लेकिन एक पार्टी अपना मैनेजमेंट एकदम, मैं नाम नहीं लूंगा, एकदम अच्छा रखती है और वॉर रूम बनाकर रखती है। एक पूरा संगठन उसमें काम कर रहा है वॉर रूम, और वो चुनाव जीतते जा रहे हैं, जीतते जा रहे हैं। तो ये सब वॉर रूम का जो है नतीजा है। आप चुनावी मैदान में यदि आना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं तो विदाउट वॉर रूम चुनाव में नहीं उतरना है आपको। यदि उतरेंगे तो आप हारेंगे। अच्छे रणनीतिकार, अच्छे बुद्धिजीवियों से आपका वॉर रूम तैयार किया जाए, आप चुनाव जीतेंगे। कुछ लोग समझते हैं कि जो कुछ नए भी आते हैं, पुरानों को तो जो हारे हुए हैं उनको पता है, बार बार चुनाव हारते रहते हैं, और उनमें नए लोग भी शामिल हो जाते हैं, पैसे के बलबूते पर चुनाव जीतना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है। विदाउट मैनेजमेंट और विदाउट वॉर रूम आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। मैनेजमेंट वॉर रूम से बनता है और वॉर रूम से ही रणनीतियां और सारी टीमों का निर्माण किया जाता है। आप चुनाव की तैयारी करें और मैनेजमेंट से करें, वॉर रूम बनाएं आप। और अभी आने वाले समय में जैसे लोकसभा चुनाव आएगा तो उसके लिए रणनीतियां अलग होती हैं। विधानसभा का चुनाव आएगा, उसके लिए रणनीतियां अलग होंगी। चेयरमैन, मेयर, पार्षद, ग्राम प्रधान, जैसा चुनाव ऐसी रणनीतियां और ऐसे ही जो
वॉर रूम है वो तैयार किए जाते हैं। वॉर रूम आपके पास होना बहुत जरूरी है। ऐसा भी नहीं है कि आप बड़ा चुनाव, लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और 1 महीने पहले वॉर रूम तैयार करा रहे हैं। यदि आप बड़ा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो वॉर रूम पहले ही बनेगा, पहले ही रणनीतियां तैयार की जाएंगी, आपकी चर्चा शुरू की जाएगी। चर्चा, पर्चा, खर्चा, जैसे मैं एक 17 टीमों में से ये भी एक पार्ट है, पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको। तो वो 17 टीमें आपका पहले से ही जो कंट्रोल रूम है, मैनेजमेंट है, वो शुरू कर देता है, आपका वो काम करना शुरू कर देती हैं और आपका चुनाव तैयार किया जाता है और जिताकर आपके हाथ में चुनाव दे दिया जाता है। आप अचंभा मानेंगे कि जो नए नेता हैं उनको तो पता ही नहीं होता कि वॉर रूम क्या होता है, लेकिन जो बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, उनको पता है कि वॉर रूम के बिना चुनाव नहीं जीता जाता। और बड़े जो नेता होते हैं, पुराने नेता होते हैं, वो नए नेताओं को इस चीज के बारे में बताते ही नहीं है, क्योंकि कंपटीशन का माहौल है। आपको पता है राजनीति में कंपटीशन रहता है, सब चाहते हैं कि ये चुनाव नहीं जीतना चाहिए, ये ना जीत जाए, मेरा जो अपना आदमी है वो चुनाव जीतना चाहिए। तो इसलिए यदि आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और चुनावी मैदान में आना चाहते हैं और अपना करियर राजनीति बनाना चाहते हैं, मेरी यदि अभिषेक उपाध्याय की आपको कोई किसी भी प्रकार से आवश्यकता पड़ती है, कोई मेरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा जो है मेल आईडी है, आप अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर और मेल आईडी सेंड करें। हमारी जो टीम है वो आपसे बात करेगी और आपके चुनाव की हम तैयारी कराएंगे, आपका वॉर रूम तैयार कराएंगे और कैसे कैसे चुनाव जीत की तरफ ले जाया जाएगा वो आपको सारा बताया जाएगा। वॉर रूम एक ऐसी चीज़ है, ऐसा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये एक आप कह सकते हैं कि वॉर रूम बहुत गुप्त रखा जाता है। वॉर रूम में ऐसा नहीं है कोई भी जाके घुस गया, किसी की भी एंट्री हो गई। वॉर रूम में केवल कैंडिडेट जो चुनाव लड़ता है वो ही आ सकता है, या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, जो मौजूदा व्यक्ति होता है वो ही आ सकता है। वॉर रूम बहुत गुप्त रखा जाता है। वॉर रूम में जो स्ट्रेटजी और रणनीतियाँ बनाई जाती हैं वो कभी भी ओपन नहीं होनी चाहिए कि हमारी कल क्या रणनीति होंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी मौका मिला तो आपका सहयोग जरूर करेंगे और आपको चुनाव जिताएंगे। मैं अभिषेक उपाध्याय फिर आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।